गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कुसुम मैम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा तीसरी के विषय गणित का चैप्टर 8 कौन किससे भारी में आए हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हल करना सीखेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर पहला सवाल पूछा गया है कि हाथी सब जानवरों में भारी होता है, उसी प्रकार पालतू पशुओं में गाय, बकरी, कुत्ता में से कौन सबसे भारी है। तो ऑप्शन दे रखे हैं गाय, बकरी, कुत्ता, खरगोश। तो बकरी भी हल्की होती है, कुत्ता भी छोटा सा हल्का होता है, खरगोश भी। तो भारी कौन सा जानवर हुआ बताओ? क गाय। अब सेकंड सम है कि सुनील का वजन 19 किलोग्राम है तथा दिनेश का है 23 किलोग्राम। दोनों में कौन हल्का है? तो बच्चा हल्का कौन होगा? जिसका वजन कम होगा। तो 23 कम है या 19? बताओ। 19। तो वजन किसका कम हुआ? सुनील का। ऑप्शन आएगा क सुनील। थर्ड सम है 500 ग्राम दूध की थैली और 500 ग्राम दही की थैली में से कौन सी भारी होगी। तो अब ये बात बताओ बच्चों आप, दही की थैली या दूध की थैली? बताओ। पता चला? देखो, दोनों ही थैली 500-500 ग्राम है बच्चों, इनका वजन एक जैसा है। तो दोनों ही कोई सी भी ना तो भारी होगी ना हल्की होगी। क्या होगी? दोनों एक जैसी होगी, वजन में दोनों बराबर होंगी। तो ऑप्शन आएगा हमारा ग, दोनों समान है। फोर्थ सम है एक ईंट और 5 ज्योमेट्री बॉक्स में से क्या भारी होगा। तो बताइए बच्चों, ईंट कितनी भारी होती है ना? उठाकर देखी है कभी? और ज्योमेट्री बॉक्स तो बिल्कुल हल्का होता है, चाहे 10 ज्योमेट्री बॉक्स रख ले तब भी ईंट ही भारी होगी। तो ऑप्शन आएगा इसमें क ईंट। पांचवा क्वेश्चन है हमारा कि सहंती का मात्र किलोग्राम है। मात्र की जगह आएगा यहाँ मात्रक। सहंती का मात्र किलोग्राम है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं पता है बच्चों आपको? 1000 ग्राम होते हैं। तो ऑप्शन आएगा ख 1000 ग्राम। अब आगे देखिए, यहाँ 6 क्वेश्चन है ये कि रामफल को 17 किलोग्राम गेहूं तोलने हैं, तब उसे कौन कौन से बाट लेने होंगे यदि एक बाट को केवल एक बार प्रयोग करना है। अब ये भी बात ध्यान रखिए, एक बाट को एक ही बार लेना है, 2 बार नहीं लेना। और 17 किलो गेहूं तोलना है। तो हम ऑप्शन कह लेते हैं पहले। 10 किलो 5 और 1 कितना हो गया? 16 किलो। तो ये तो है नहीं, है ना? अब ख ऑप्शन देखिए, 10, 5 और 2 17 किलोग्राम, ये हो सकता है ना? एक बार ऑप्शन सभी देख लेने चाहिए बारी बारी से। अब ग ऑप्शन देखते हैं, 10, 5 और 1 और 1। तो देखिए 1 किलो के बाट को 2 बार ले लिया गया है। वैसे जोड़ तो इनका भी 17 हो रहा है, 10, 5, 15 और 2 17, है ना? लेकिन 1 किलो के बाट को 1 से ज़्यादा बार यूज किया है, इसलिए ये भी नहीं है। और यहाँ 10, 10, 20 और 2 22, ये 22 किलो बन गया, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन हमारा होगा ख 10 किलो, 5 किलो और 2 किलो के बाट को लेकर वह 17 किलो गेहूं तोल सकता है। आगे हमारा 7वां क्वेश्चन है, एक थैले में 1 किलोग्राम आलू तथा 1 किलोग्राम प्याज है और दूसरे थैले में 2 किलोग्राम पत्थर है। दोनों थैलों में से कौन सा भारी होगा? बताओ बच्चों, आप अपना दिमाग लगाओ, कौन सा भारी है? दोनों बराबर हैं। हाँ, कैसे बताइए, कैसे बराबर हैं दोनों ही? 1 किलोग्राम आलू है और 1 किलोग्राम प्याज, तो इनका वजन भी 2 किलो हो गया और 2 किलो ही पत्थर हैं, तो दोनों बराबर हो गए। ऑप्शन कौन सा आएगा? ग समान होंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखो कि 1 किलोग्राम आलू तथा 800 ग्राम टमाटर को देने पर 2 किलोग्राम तैयार सब्जी बनती है। यदि 6 किलोग्राम सब्जी लेनी है तो कितने आलू देने होंगे? तो अब ध्यान से देखो बच्चों,
1 किलोग्राम तो आलू और 800 ग्राम टमाटर को देते हैं ना, तो 2 किलो सब्जी बन जाती है। ठीक है, और इसने क्या कहा है, देखिए, यदि 6 किलोग्राम सब्जी लेनी हो तो आलू, अब 2 किलो में कितने आलू है, 1 किलो, 2 किलो सब्जी बनी है 1 किलो आलू में, है ना। और 4 किलो सब्जी कितने आलू में बनेगी, 2 किलो आलू में बन जाएगी। और 6 किलोग्राम सब्जी पूछी है इसने, तो कितने आलू में बनेगी बताओ, 3 किलो आलू में बनेगी। आ गया समझ में। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन दे रखा है 3 किलोग्राम वाला, हाँ कौन सा है, ख ऑप्शन आ जाएगा। अब 9वां सवाल है कि श्रुति और गौरव का वजन मिलाकर उनके पिताजी के वजन के बराबर है। यदि श्रुति का वजन 25 किलोग्राम है, श्रुति का वजन 25 किलोग्राम और गौरव का वजन है 27 किलोग्राम, ठीक है, तो उनके पिताजी का वजन कितना होगा। अब दोनों के वजन को मिला दें, यानी दोनों को जोड़ दें, तो उसके पिताजी का वजन हो जाता है। अब जोड़िए, 5 और 7 12, हाँसी लगी 1 और 2 3 और 2 5, तो कितना आ गया 52 किलोग्राम। उसके पिताजी का वजन कितना हुआ, 52 किलोग्राम। ऑप्शन कौन सा आएगा बताओ, ऑप्शन ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम दूध से 200 ग्राम खोया तैयार होता है। यदि 1 किलोग्राम खोया चाहिए तो कितना दूध लेना होगा। अब यहाँ पर भी ध्यान दो बच्चों, 1 किलोग्राम से 200 ग्राम खोआ होता है ना, और हमें 1 किलोग्राम खोआ तैयार करना है, तो 1 किलोग्राम में कितने 200 ग्राम होते हैं ये बताओ आप। पता है, 5 200 ग्राम आ जाते हैं। पता कैसे आते हैं, देखिए जैसे 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम है और 200 ग्राम का हमें निकालना है, तो इस तरह से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, 200 पंजे 1000, आ गया समझ में। तो इस तरह से 5 बार हम करेंगे। तो 1 किलो में 200 ग्राम है, तो 1 किलोग्राम खोआ चाहिए हमें, तो कितना दूध लेना पड़ेगा, 5 किलो दूध लेना पड़ेगा। आ गया समझ में। तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा ग, 5 किलोग्राम। तो बच्चों आज इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और आगे जो आपके चैप्टर हैं उसमें बहुविकल्पीय सवालों को लेकर आऊँगी और आपको इसी तरह से अच्छे से समझाऊँगी। अगर आपने मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो इससे क्या फ़ायदा होगा बच्चों, आपको ट्यूशन लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।